खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का जो है भारतीय इतिहास से जो है चैप्टर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से रहेगा। याद रखिएगा ये क्लास जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर कंपल्सरी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ ही गवर्नमेंट के जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी जो है ये इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण तत्वों का संकलन है इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं, यूनिट 5 का ये चैप्टर है। और आप जानते होंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये सेक्शन चल रहा है, हम लोगों ने इसको समाप्त किया। इसमें 2 पार्ट है बताए थे, पहली क्लास ली जा चुकी है, दूसरी क्लास आज की है। तो यही क्रम जो है चलता रहेगा, याद रखिएगा, ताकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कहीं से भी कोई प्रश्न आए आपके एग्जाम में तो बिल्कुल आपको समझ में आए, आपसे गलत ना हो। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। कैनिन को पढ़ना था, जैसे कल क्लास में बताया था आपको रिवाइज क्लास में कि आप गवर्नर जनरल के जो प्रमुख नाम हैं वो रट जाइएगा शुरू से ही। रटने के बाद जब आप कंटेंट आपको बताएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। प्रश्न कैसे आते हैं आपको बताया गया था, आपकी पिछले क्लास में भी देख लीजिएगा पहले भाग में, तब इस भाग को देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इसमें कैनिन ने क्या किया भारत में। याद रखिएगा कैनिन के विषय में पूछेगा कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय आया, किसने पास किया, तो कैनिन ने पास किया। ये थोड़ा पॉइंट डाउट वाला है। डलहौजी, अगर कैनिन ऑप्शन में ना हो, डलहौजी हो तो डलहौजी भी लगा सकते हैं, याद रखिएगा, लेकिन कैनिन के समय ही ये पास हुआ था, डलहौजी ने इसे वर्क कंप्लीट किया था। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं के काल में हुआ था। याद रखिएगा 1857 में ही भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए, जिनका क्रम मुंबई, कलकत्ता, मद्रास विश्वविद्यालय है। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसे कि भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ खोले गए, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, और ऐसे लिख देगा कि दिल्ली। ठीक है, 4 ऑप्शन। तो कैसे आप करेंगे, पहले कहाँ मुंबई खुला, फिर कहाँ कलकत्ता, उसके बाद कहाँ खुला, मद्रास खुला। ठीक है, याद रखिएगा, आप चाहें तो इसको कोड से बना सकते हैं, BKM। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कैनिन थे। ठीक है, जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, महारानी विक्टोरिया जब ब्रिटेन से भारत में आई तो जब अंग्रेजों को लगा कि भारतीय साम्राज्य हाथ से निकल जाएगा तो उन्होंने क्या किया, कमान अपने हाथ में ले लिया और जो है भारत की महारानी कहलाई और जो है इनका एक नया पद सृजन किया, वायसराय, और कैनिन को वायसराय बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसमें देखते हैं कैनिन के समय IPC भारतीय दंड संहिता आया था। याद रखिएगा, भारतीय उच्च न्यायालय की स्थापना भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में किया गया। यहाँ भी प्रश्न क्या जनरेट होगा कि अब सबसे पहले हाईकोर्ट की स्थापना कहाँ हुआ, तो सबसे पहले कलकत्ता में हुआ, फिर बम्बई में हुआ, फिर कहाँ, मद्रास में हुआ। याद रखिएगा, बम्बई को मुंबई कहते हैं, मद्रास को चेन्नई कहते हैं, आप जानते ही होंगे। तो 1862 में सबसे पहले कलकत्ता में, मुंबई में हुआ। ठीक है, 1861 के अधिनियम से 1862 में हुआ। जैसे सुप्रीम कोर्ट के विषय में बताए थे, वारेन हेस्टिंग के समय भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है कलकत्ता में होता है, और कब होता है, 1774 में होता है। लेकिन किस अधिनियम से होता है, एक वर्ष पहले 1773 के अधिनियम से 1774 में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में होता है। वारेन हेस्टिंग के समय उसके प्रथम जज कौन होते हैं, एलिजाई पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनका क्रम क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय असंतोष के परिणाम स्वरूप कंपनी का शासन समाप्त करके महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया। कैनिन के बाद आप देखेंगे मेओ के विषय में 2 प्रश्न आते हैं बस केवल। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में मेओ के काल में हुआ। याद रहे, नियमित जनगणना रिपन के कार्यकाल में हुआ। ठीक है, प्रश्न क्या आएगा, भारत में सबसे पहले जनगणना कहाँ, किसने कराया, तो मेओ ने कराया। किस वर्ष कराया, तो 1872 में कराया। लेकिन भारत में सबसे पहले नियमित जनगणना किसने कराया, तो नियमित जनगणना यानी प्रति 10 वर्ष पे जनगणना होगा, इसकी शुरुआत रिपन के काल में हुआ, 1881 में हुआ, ये आप याद रखिएगा। विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, विवेक जोशी हैं, और 11 में कौन थे, चंद्रमौली थे। मेओ कॉलेज याद रखिएगा अजमेर में राजकुमारों को पढ़ने के लिए इन्हीं के काल में खोला गया। भारत में अंडमान में इनकी हत्या एक अफगान द्वारा कर दी गई। 11 पे आते हैं लिट्टन के विषय में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको कहते हैं मुंह बंद करने वाला नियम। याद रखिएगा 1878 में इन्हीं के काल में लाया गया। प्रश्न आएगा
कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके काल में लागू हुआ, तो लिटन के समय लागू हुआ। इसी को मुंह बंद करने वाला नियम 1878 में, याद रखिएगा ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लगाया गया, ठीक है। प्रथम दिल्ली दरबार लगाया गया जिसमें रानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया, ठीक है। लिटन ने ही भारत में सर्वप्रथम इंडियन आर्म्स एक्ट लाया, ठीक है। पहले क्या था, जंगली एरिया था तो लोग हथियार रखा करते, बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक हथियार भी रखते थे, उसका मिसयूज भी करते थे और जानवरों से रक्षा के नाम पे रखते थे। तब उन्होंने क्या किया, एक एक्ट लगा दिया, आर्म्स एक्ट है, जो नियम आज ही फॉलो होता है। जैसे आप देखते हो किसी को हथियार रखना हो तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो सबसे पहले लाइसेंस, हथियार रखने की लाइसेंस किसके समय पारित हुआ, तो लिटन के समय पारित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें रिपन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनके विषय में प्रश्न आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1880 से 84 याद रखिएगा, जिनका सन मैं लिख रहा हूँ वो सन आपको याद करना पड़ेगा, वो एग्जाम में पूछता है, सबका सन नहीं पूछता है, ठीक है। रिपन के विषय में देखेंगे, भारत के सबसे लोकप्रिय गवर्नर रिपन को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कहा गया, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम इन्हीं के कार्यकाल में 1881 में नियमित जनगणना का प्रारंभ किया गया, इसकी चर्चा कर चुके हैं। लिटन द्वारा लागू वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या मुंह बंद करने वाला नियम को रिपन द्वारा खत्म कर दिया गया। इसके पहले जो लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था, मुंह बंद करने वाला नियम, वो क्या हुआ, इन्होंने खत्म कर दिया। यानी उससे क्या होता था कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस में काम करना है, छापना है, उसको पहले दिखाना पड़ता था, जब वो पास होगा तब जाके वो आप छाप सकते थे, ये नियम था। इसके पहले कल की क्लास में बताए थे आपको, वेल्जली ने, याद रखिएगा, वेल्जली ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। सबसे पहले प्रेस पे प्रतिबंध किसने लगाया, वेल्जली ने लगाया। वेल्जली किसे बताया गया था कि बंगाल का शेर कहा जाता है, याद रखिएगा। लेकिन जो है मेटकाफ ने क्या किया कि प्रेस का मुक्तिदाता उसे कहा जाता है। ठीक यहाँ भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लगाया, लिटन ने लगाया, और इसका मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है, यहाँ पे याद रखिएगा। किलवर्ट बिल विवाद रिपन के समय और 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया, याद रखेंगे। स्थानीय स्वशासन, पंचायत व्यवस्था या नगरपालिका व्यवस्था के जनक रिपन को कहा जाता है, ठीक है। भारत में नगरपालिका के जनक कौन है, रिपन है, याद रखिएगा, पंचायती व्यवस्था। और ये बिल विवाद क्या था कि अगर कोई क्राइम करके जाता था तो उसे अंग्रेज पुलिस पकड़ती थी और उसे सजा दे देती थी। उसमें क्या होता था कि अंग्रेज पुलिस होती थी, अंग्रेज का नियम, अंग्रेज का जज, अंग्रेज का वकील, और उसको सजा हो जाता था। अब उसने क्या हुआ कि नियम लाया गया कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है और अपना निर्दोष सिद्ध करना चाहे तो वो अपना वकील खड़ा करेगा। यदि वो वकील अपना खड़ा करने में सक्षम नहीं है तो सरकार क्या करेगा, उसे वकील मुहैया कराएगी। तब जो जिरह होगा, जिरह होने के बाद जो फैसला आएगा वो मान्य होगा, ठीक है। ये नियम आ गया था। नेक्स्ट देखेंगे, सेंसेक्स या शेयर बाजार प्रथम बार रिपन के समय प्रस्तावित किया गया। स्कूल शिक्षा हेतु 1882 में हंटर आयोग, भारत शिक्षा आयोग रिपन के काल में आया था। नेक्स्ट याद रखिएगा, कर्जन के समय देखते हैं। देखिए आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक जरूर करिए। आज सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप जो है अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में या अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर इसे शेयर किया करिए, ताकि मेरे और मेरे टीम का मोटिवेशन बना रहे और कंटिन्यूअस आपको वीडियो लेकर, इससे भी अच्छे वीडियो लेकर हम लोग आते रहें। कर्जन के विषय में देखेंगे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में कर्जन के समय आया। कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन या बंग भंग कर दिया। बंग भंग को ही बंगाल का विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, कर्जन ने रेलवे बोर्ड, पुलिस आयोग, अकाल आयोग, सिंचाई विभाग का गठन किया। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन कर्जन के समय हुआ था, ठीक है। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम, इंपॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कर्जन के समय लाया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर समान अध्ययन के लिए। समान अध्ययन तो किसी में काम आ सकता है, कोई भी ले सकता है, याद रखिएगा। इसमें जो है आपको जो भी जीएस के कंटेंट है सिलेबस वाइज, उसमें पहले आपको ई पीडीएफ मिलेगा, उसी ई पीडीएफ पे वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो पे आपको टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज को जब आप 3 बार पढ़ेंगे तो आपके स्मृति में बात जो है क्लियर हो जाएगा, बैठ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी एक ही चैप्टर को, एक ही हेडिंग को आप पीडीएफ पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, और जो है जब उसको टेस्ट देंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लास्ट में आप फाइनल टेस्ट भी बना हुआ है, और इसमें जीएस पेपर में तब जाके आपको 100% पूर्णता आएगा। इस टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी कब तक है, इसकी वैलिडिटी एडवर्टाइजमेंट 51 तक है, याद रखिएगा। यानी यूपीएससी 51 का पेपर जब तक है तब तक इसकी वैलिडिटी है। इस टेस्ट में आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वो भी हिंदी इंग्लिश में,
और इसमें सालवट पेपर 2014 से लेकर अब तक जितने एग्जाम हुए हैं सालवट पेपर मिलेगा। रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा, एग्जाम आते ही और इसमें स्पीड बढ़ा दी जाएगी। ऑर्गेनाइज क्लास मिलेगा, याद रखिएगा सीक्वेंस में सभी क्लास आपको इस टेस्ट पेपर के अंदर मिलेंगे और बिल्कुल अटेंडम नहीं मिलेगा। और लाभ आपको टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज लेने पे ही मिलेगा। पूर्ण रूप से मेरे क्लास का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर खरीद लेना चाहिए, ठीक है। आपको इसमें YouTube पे सभी क्लासेस नहीं होते हैं, कुछ क्लास कुछ दिन बाद अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं, याद रखिएगा। और इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट सीरीज में मॉडल पेपर टेस्ट मिलेगा, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा, जिसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिला। याद रखिएगा, अभ्यास करने से पूर्णता आती है। जितना हो आप पढ़ाई कर रहे हैं अलग मैटर है, ये टेस्ट पोर्टल है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मोबाइल पे उतना ही आपको जो है लाभ करेगा। लैपटॉप पे भी ये खुल जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे मेरे द्वारा ये 4 बुक लिखा गया है, चारों बुक में 80 मॉडल पेपर है, याद रखिएगा। इसमें आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, अमेजन थ्रू मंगा सकते हैं। इसमें आपको ये बुक फ्री मिलेगी, वो मार्कशीट भरने की मात्र 499 में ये आपके घर तक पहुंच जाएगा। ये बुक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये चारों बुक है, अलग अलग इसमें मॉडल पेपर दिए गए हैं, याद रखिएगा। और मेरे हिसाब से जीएस पेपर किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपको ये जब जो है जितने क्वेश्चन हैं आपको पढ़ के मैक्सिमम क्वेश्चन तो रटने वाले हैं, समझ के ही जाना चाहिए ताकि आपको आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। आप चाहे तो इसे अमेजन से मंगा सकते हैं, इसमें आपको ये फ्री जो है वो मार्कशीट मिल जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट हम लोग, जो लोग हमारे टीम से जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से चाहे तो जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर ये जुड़ सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं आगे, हार्डिंग दीति के विषय में देखते हैं। हार्डिंग दीति 1910 से 1916 के बीच में, याद रखिएगा। दूसरा दिल्ली दरबार 1991 में, दूसरा दिल्ली दरबार 1891 में, 1800 कर लीजिएगा, 1891 में ब्रिटिश राजकुमार, ठीक है, दूसरा 91 में ब्रिटिश राजकुमार जॉर्ज पंचम व राजकुमारी मैरी के स्वागत में लगाया गया, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, सन यहाँ गलत हो जाएगा, 1911 कर दीजिएगा, ये कहीं से गलत आ गया, 1911 में, ठीक है। दूसरा दिल्ली दरबार 1911 में ब्रिटिश राजकुमार जॉर्ज पंचम राजकुमारी मैरी के स्वागत में लगाया गया। बंगाल का विभाजन या बंग भंग 1911 में रद्द किया गया, यानी दूसरा दिल्ली दरबार भी लगाया गया 1911 में और बंग भंग भी 1911 में रद्द किया गया, जो कर्जन द्वारा किया गया था, ठीक है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन की घोषणा 1911 में हुई, लेकिन याद रहे 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है परिवर्तन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, याद रखिएगा इसको। प्रश्न आता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता थी अंग्रेजों के समय, कलकत्ता से दिल्ली कब आई? तो कब आई जब पूछेगा तो 1912 में आया। इस प्रश्न को ऐसे पूछ दे कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता से दिल्ली होगी, इसकी घोषणा कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था, याद रखिएगा। 1911 में राजधानी परिवर्तन की घोषणा हुआ था। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो गई थी और किसके कार्यकाल में? हार्डिंग दीति के कार्यकाल में। इनका सन याद रखिएगा 1910 से 1916 के बीच में थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें, हार्डिंग के ऊपर 1912 में बम फेंका गया, जिसे दिल्ली बम कांड के नाम से जाना जाता है। हार्डिंग के कार्यकाल में ही 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, याद रखिएगा। 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हार्डिंग के समय शुरू हुआ था। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत इन्हीं के कार्यकाल में आए थे, याद रखिएगा। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। क्यों गए थे? तो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे। दादा अब्दुल्ला कौन थे? तो गुजरात के कपड़ा व्यवसायी थे, उन्हीं का मुकदमा दक्षिण अफ्रीका में लड़ने गए थे, याद रखिएगा। वहीं पर उन्होंने 1906 में जो है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में अपना आंदोलन किया था। तो गांधी जी के विषय में 2 प्रश्न यहाँ आता है कि गांधी जी के जीवन का प्रथम सत्याग्रह था 1906 में था, उनके जीवन का याद रखिएगा एशियाटिक जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में था। प्रश्न दूसरा आ जाए कि भारत में महात्मा गांधी का प्रथम जो है आंदोलन कब हुआ था? तो भारत में पूछेगा तो 1917 में लगाइएगा, चंपारण आंदोलन में हुआ था, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा क्लास, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, जीएस सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इरविन का सन याद रखिएगा 1926 से 1931 के बीच में राष्ट्रपति भवन में रहने वाले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा कौन है? इरविन। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में और भारत में आगमन 1928 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। यहाँ साइमन कमीशन पे भी एक बच्चे प्रश्न गलत करते हैं, जब मैं टेस्ट देते हैं, टेस्ट में देखते हैं मैसूल का प्रश्न गलत रहता है। याद रखिएगा साइमन कमीशन की स्थापना ब्रिटेन में 1927 में होती है, लेकिन वो भारत आता कब है? 28 में, नवंबर दिसंबर में स्थापना होती है। जब आता है तो क्या होता है? भारत में 28 हो जाता है। प्रश्न क्या आएगा
कि भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब होता है? 1928 में। साइमन कमीशन की स्थापना कब होती है? 1927 में, याद रखिएगा। ठीक है, ये इसमें भारत में इसका विरोध किया जा रहा था कि जितने इसमें सदस्य थे सब अंग्रेज थे, कोई इसमें जो है सातों सदस्य में कोई भारतीय नहीं था, इसलिए भारत में इसका विरोध किया जा रहा था। इसी के विरोध में जो है लाला लाजपत राय को लाठी लगा, ये कहानी आपको बताए थे, वो नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे आपको। ठीक है, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में और भारत में आगमन 1928 में होता है। नेहरू रिपोर्ट याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, शारदा विधेयक अधिनियम 1929 में आया, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, डेट आप याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे माउंटबेटन। माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। देश जब आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, तो तत्काल हट नहीं जाते हैं अंग्रेज गवर्नर माउंटबेटन, वो क्या करते रहते हैं कुछ महीनों तक, याद रखिएगा। तो प्रश्न वही बन जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, या याद देखिए लिखा हुआ है स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल, ये कौन हो जाते हैं? माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन कुछ महीनों बाद हट जाते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो सी राजगोपालचारी, याद रखिएगा। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी, इन्हीं को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो ये माउंटबेटन लगाइएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अन्य महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल क्लास। ठीक है, अब देखिएगा कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ने बीच में कई गवर्नर जनरल को स्किप कर दिया, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, याद रखिएगा। ये हम इंपॉर्टेंट जो था हमने यहाँ लिख दिया है, आपको फार्मूला बताए थे, या तो आप भगवान से मिलिए या कोई भगवान से 100 साल तपस्या करके मिला हो उससे मिलिए। आसान किससे में होगा? जो भगवान से तपस्या करके मिला हो उससे मिलेंगे तो क्या होगा? वो आपको लक्ष्य तक जल्दी आराम से पहुंचा देगा। इसीलिए जितने भी पूरे भारत में विश्व में टीचर होते हैं, जिनसे भी आप क्लास ले रहे हो उनको फॉलो करिए। ठीक है, क्योंकि वो अपना विषय जो पढ़ा रहे होंगे आपको अनुभव देंगे और वो आप फॉलो करेंगे तो आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे तो अन्य महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल, जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल अभी बताए थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय यानी 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? ये लिख दीजिए 1857। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल, इनकी स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को होती है। ठीक है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं? डफरिन होते हैं, आप याद रखिएगा। जालियांवाला बाग कांड के समय भारत के गवर्नर जनरल यानी 1919 में पूछ रहा है, ये कौन होते हैं? चेम्सफोर्ड होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति भवन में बैठने वाले प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, इरविन होते हैं, ये नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। किस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लिन लिथगो थे, याद रखेंगे आप। उसके बाद भारत के स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन के विषय में अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ब्रिटेन के प्रमुख प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। ये प्रमुख प्रधानमंत्री भी आपके एग्जाम में पूछता है कि भारत में कुछ ऐतिहासिक प्रमुख घटनाएं जो हुई थी उस समय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, ये आपके एग्जाम में आता है। तो आइए देखते हैं उसको हम लोग। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, कौन थे? पामस्ट्रॉन थे, बिल्कुल आपको नाम याद रखना है। गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, आर मैकडोनाल्ड थे, बिल्कुल नाम याद रखना है आपको। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे, याद रखेंगे आप। भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, याद रखिएगा, अक्सर ये ज़्यादा पूछता है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली थे। ठीक है, बाकी 4 नाम है, याद रखिएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था 1857 में, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्ट्रॉन थे। गोलमेज सम्मेलन जो तीनों हुआ था उसमें कौन थे? आर मैकडोनाल्ड थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय चर्चिल थे। और जो है भारत की आज़ादी के समय कौन थे? एटली थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब देखिएगा, ये यानी हम लोगों ने ये चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में 1857 की क्रांति को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब जो लोग पहली बार कर लीजिए और इस वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।
इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें